नवागत सीएमओ सामने अभी चार्ज संभाला अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने, और इनसे आज पूछते हैं प्राथमिकता इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी। अच्छा, किस तरह का प्राथमिकता रहेंगी? अब इस समय तो सबसे पहला प्राथमिकता तो आप जैसा जानते ही हैं कि कोरोना को संभावित संक्रमण को देखते हुए हमारी तैयारियां हैं। प्राथमिकता तो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, कोविड के अगर संक्रमण आता है तो उसको हम किसी भी तरह से जनमानस को नुकसान न पहुंचे उसकी तैयारियां पूरी करके रखें। चाहे वो बेड की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, मेडिसिन्स हो, हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिलेगी। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी सेकंड हम ऑप्शन देते हैं वो ये कि चूँकि कोरोना के बहुत सारे मरीज़ ग्रामीण क्षेत्रों से रूरल में आते हैं, तो हम वो रूरल के क्षेत्र अर्बन में आते हैं जहाँ पे इन चिकित्सालयों पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो प्राथमिकता के आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे चिकित्सालय हैं उनमें पर्याप्त व्यवस्था रहे, जिससे कि वहाँ के लोगों को शहर में ना आना पड़े, और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको अगर इलाज मिल जाता है और सही इलाज मिल जाता है तो जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे वो बच जाएंगे। सेकंड, हमारे जो शहरी क्षेत्र के चिकित्सालयों पे लोड ना आने के कारण पर्याप्त मात्रा में वहाँ भी बेड उपलब्ध रहेंगे और हमारे अगर कोई संक्रमित है तो उसको पर्याप्त इलाज मिल पाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर शिकायतों को, बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं जब से मैं आया हूँ कि वो ओवर चार्ज को लेकर या इलाज सही न मिलने के कारण, साथ में जो अपंजीकृत चिकित्सकों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उन पर पर्याप्त कार्रवाई हो और इस तरह का कोई भी गतिविधि जो अवैधानिक है वो शहर की या जनपद की सीमा में ना चले। ये हमारी 3 प्राथमिकता रहेंगी। कई डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल भी इस तरह के चल रहे हैं जो बिल्कुल अवैध चल रहे हैं, उन पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्या कारण? देखिए, अवैध और वैध की जो परिभाषा है वो पंजीकृत अपंजीकृत से है। पंजीकरण के लिए बहुत सारी वो गलत गतिविधियाँ करते हैं। हमारी सभी उन चिकित्सकों से अनुरोध है कि ऐसे चिकित्सालय जो गलत गतिविधियाँ करती हैं उनके पंजीकरण में उनका साथ ना दें, क्योंकि पंजीकरण में हम उनकी डिग्रियों के आधार पर ही करते हैं, और यदि कोई भी इस तरह का चिकित्सालय जो गलत नाम से पंजीकृत हुआ है या गलत लोगों के नाम से पंजीकृत हुआ है उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर जो भी जनमानस के जान माल के नुकसान के मुकदमे दर्ज कराते हुए उनके सील कराए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर जो है स्टाफ उपस्थित नहीं रहता। हर बार जो है आपके अलावा और भी सीएमओ रहे, उनने भी कोशिश की, लेकिन आपकी क्या कोशिश रहेगी कि वहाँ जो है स्टाफ उपलब्ध रहे? देखिए, स्टाफ की उपलब्धता मात्र जनपद स्तर पर नहीं होती, ये प्रदेश स्तर से हमें प्राप्त होते हैं। प्रदेश स्तर पे जो भी उपलब्धता थी, जो भी हमारी रिक्तियाँ थीं, उनको हमने प्रदेश स्तर पे भेज दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि प्रदेश हमें उन रिक्तियों के अगेंस्ट हमें लोगों को देंगे। बहुत सारे स्थानांतरण हुए हैं, स्थानांतरण के अगेंस्ट में लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब स्टेबलाइज होंगी तो हम प्रदेश स्तर पर जो भी हमारी रिक्तियाँ हैं उनके लिए हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब विभाग के अंदर भ्रष्टाचार भी है, तो उस पर भी कहीं एक्शन की तैयारी करेंगे? देखिए, अभी जो भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात थी, आज सबसे ज़्यादा कार्यालयों से लेकर शिकायतें आती हैं या जो मरीजों से पैसे लेने की शिकायतें, 2 ही तरह की शिकायतें रहती हैं ज़्यादातर। तो कार्यालयों में कार्यरत जो लिपिक थे उनका ज़्यादातर 90% स्थानांतरण हो गया है। नए लोग आ रहे हैं, उन पर पूरा अंकुश रखा जाएगा, इस तरह की कोई गतिविधियाँ जनपद में ना हो। चिकित्सकों की उपलब्धता, उनके स्वभाव और उन सारी चीज़ों पर भी लगातार मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अधीनस्थों को भी हमने एक या दो सिर्फ 1 या 2 CSC दी रखी हैं, उसके अधीन क्षेत्रों को दे रखा है। वो लोग भ्रमण करके इन सारी गतिविधियों पे पूरी तरह नज़र रखेंगे और जिससे कि जनपद में ये सब गतिविधियाँ ना हो पाएँ। डॉक्टर साहब ने इस तरह से जो है आश्वासन दिया, झोला छाप पे कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, हॉस्पिटलों पे स्टाफ उपलब्ध रहेगा, तो इनसे बहुत उम्मीद है जो है आगरा की पब्लिक को, और मेरी भी उम्मीद है इनसे कि ये यहाँ इस स्थिति में यहाँ ठीक काम होगा। और अग्रभारत न्यूज़ के लिए अपने गौरव के साथ राजेश कुमार, आगरा।